बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू तालीम और तालीम से वाबस्ता कैरियर के बारे में होगी, यानी कि तालीम कैसे हासिल करनी है, इम्तहानात में नुमायाँ कामयाबी कैसे हासिल करनी है ताकि हसूल तालीम के बाद एक बाइज़्ज़त और बेहतर आमदनी वाला रोज़गार हासिल हो सके। इस गुफ्तगू में ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे जो एक अरसे से बंद आपकी आंखें खोल देंगे। आने वाले दिनों में भी इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ में दूसरे लोगों को शामिल करना सदका भी है और नेकी भी। बच्चों की तालीम में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दो ऐसे मरहले हैं जो उनके कैरियर यानी मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। मैट्रिक में नुमायाँ कामयाबी आपको इंटरमीडिएट के लिए अच्छे अदारे में दाखिला यकीनी बनाती है और इंटरमीडिएट में नुमायाँ कामयाबी आपको एक अच्छे प्रोफेशनल अदारे में दाखिला यकीनी बनाती है, यानी कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे जो प्रोफेशनल अदारे हैं। नुमायाँ तालीमी कारकर्दगी और उसके नतीजे में बाइज़्ज़त रोज़गार का हसूल न सिर्फ एक फ़र्द के लिए खुशी और राहत का बायस बनता है, बल्कि उसके ख़ानदान को भी मुआशरे में सुरखरू करता है। देखा यह गया है कि तलबा अपनी और वालिदैन की तवक्को के मुताबिक नुमायाँ कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, तो ये तवक्कुआत कैसे पूरी करनी है, तालीम में नुमायाँ कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इस मकसद के लिए चंद तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश हैं। इन पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। नंबर 1, बच्चे को मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ अदारे में रेगुलर और बर वक्त पहुँचने का पाबंद बनाएं। नंबर 2, क्लास में ऐसे बच्चों के साथ बैठे जो पढ़ाई में संजीदा हों। नंबर 3, बच्चे के पास नई टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नोटबुक, पेंसिल, पेन और स्टिकी नोट्स मौजूद होने चाहिए। जो लेक्चर आज दिया जा रहा है बेहतर है कि उसके बारे में थोड़ा सा घर से ही पढ़कर जाए। और दौरान तदरीस बच्चा जो है सवालात करने की आदत डाले। तो सवालात कैसे करने हैं? बड़े बायदत तरीके से, एक्सक्यूज़ मी से शुरू करना है, माफ़ कीजिए मैं ये बात समझ नहीं सका, और सवाल करने से पहले हाथ खड़ा करें। किताब के जो मशकी सवालात हैं वो खुद करने की आदत डालें। हैंडबुक मत खरीदें और ख़ुद क्वेश्चन करें। अगर मुश्किल पेश आए तो उस्ताद से कंसल्ट करें। घर जाकर कम से कम 4 घंटे जो है वो आज का दिया हुआ लेक्चर जो है वो रिवाइज़ करें। बच्चा ये लाजमी आदत डाले, ये शेड्यूल बनाए कि 4 घंटे उसको रिवाइज़ करना है। अगले दिन लेक्चर शुरू होने से पहले बच्चा पिछले लेक्चर के बारे में जो मुश्किल नुकात हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं, वो उस्ताद से पूछ ले कि सॉरी सर, कल के लेक्चर में मैं ये फलां चीज़ से नहीं समझ सका, मुझे ज़रा दोबारा बताया। वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन को भी इस सिलसिले में जद्दोजहद करना है, कुछ जो है वो अपना कल्चर चेंज करना है। उस सिलसिले में अहम बातें ये हैं कि वालिदैन घर का माहौल बेहतर बनाए। घर का माहौल कैसे बेहतर बनता है? घरेलू तनाज़ात के बारे में गुफ्तगू करें, लेकिन बच्चे के सामने ना करें। अगर बच्चे के सामने करेंगे तो बच्चे के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, वो डिप्रेस हो जाएगा और पढ़ाई से फरार हासिल करना शुरू कर देगा। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है जिसको वालिदैन जो है अक्सर जो है वो इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर नहीं करना। बच्चे के सामने कोई लड़ाई झगड़ा तनाज़ात पर गुफ्तगू नहीं करनी। लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं, लेकिन बच्चे के सामने ये बात, इस तरह की बात नहीं करनी। अगली बात यह है कि बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, मुताला करने के लिए उसके घर में अलग जगह मखसूस करें, जहां दूसरे बच्चे या दूसरे अफराद जो है वो कम जाएं। तो एक पुरसकून जगह उसके लिए मखसूस करें। उसको कुर्सी मेज़ अच्छे पोस्टर के साथ उसको फराहम करें, बेशक सादा हो। एक अच्छा पोस्टर पढ़ाई के लिए बड़ा ज़रूरी है, यानी कि ऐसी कुर्सी, जैसे खाने का के लिए हम बैठते हैं तो अलग पोस्टर होता है, ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो कंफर्टेबल होता है, लेकिन तालीम के लिए जो एक पोस्टर होता है पढ़ने के लिए वो एक अलग होता है। इसके लिए आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। लाइब्रेरी में जो चेयर होती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज में, उस तरह की चेयर हो और एक उसके सामने टेबल हो। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, अगली बात ये है कि बच्चे की सोसाइटी पर भी नज़र रखें कि बच्चे के मिलने जुलने वाले अफराद ऐसे ना हो जो मायूस कुन ख्यालात रखते हों। और सबसे अहम बात, महीने में कम से कम एक मरतबा बच्चे के असातिज़ा से ज़रूर मुलाकात करें। बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं। याद रखें और अच्छी तरह याद रखें कि बच्चे के असातिज़ा से मिलना वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखें। सेशन शुरू होने वाला है, मैट्रिक का तो शुरू हो चुका है, इंटरमीडिएट का शुरू होने वाला है। अगर आप इन नुकात पर, इन तजावीज़ पर अमल करेंगे तो आपका बच्चा नुमायाँ कामयाबी हासिल करेगा और नुमायाँ कामयाबी के बाद कुछ अच्छा मुस्तकबिल यकीनी बन जाएगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।